Hey guys, this is Yog Jaiswal. Welcome back to YSJ. So we have already learned कि direct और indirect semiconductors क्या होते हैं, उनके differences क्या होते हैं और उनके applications क्या होते हैं, कहाँ पर उनके applications होते हैं. Like direct semiconductors को हम use करते हैं LED devices में या फिर जो भी luminous devices है उनमें use करते हैं. So in this lecture, in the series of semiconductor physics, अब हम next जो topic cover कर रहे हैं that is intrinsic semiconductors. So let's just begin. अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को आप कह सकते हो प्योर सेमीकंडक्टर्स या फिर ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनके अंदर इम्प्योरिटी नहीं है, राइट, या फिर जो नेचुरल है उसके अंदर कोई हमने छेड़छाड़ नहीं की है. ओके, सो सच सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. कोई इम्प्योरिटी हमने ऐड नहीं करी है उसके अंदर. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज एट 0 डिग्री केल्विन या फिर एट 0 डिग्री केल्विन या फिर हम इसको करेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. ओके, उस पर क्या होता है कि जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं दे आर एक्टिंग एज इंसुलेटर्स. ना, अगर वो इंसुलेटर की तरह एक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स कि वो कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे. सो द रीजन इज कि जो हमारा वैलेंस बैंड है एंड द कंडक्शन बैंड, ओके, दिस इज द एनर्जी गैप. यहाँ पर जो हमारा वैलेंस बैंड है ओके दैट इज कंप्लीटली फिल्ड, बट यहाँ पे हमारे कंडक्शन बैंड में एक भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं, राइट. एंड फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास में यहाँ पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है. बट इन दिस केस देयर आर नो सच इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड. सो हमें क्या करना होगा इन केस अगर हमें यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ानी है. ओके, सो वन एंड ओनली सोल्यूशन इज हमें यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा. तो अगर आप इसको इंक्रीज भी करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो एंड इफ यू से कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इंसुलेटर की तरह, राइट, इंसुलेटर की तरह एक्ट कर रहा है. बट अगर आप बोलो कि रूम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, एट रूम टेम्परेचर दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा. ओके, एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, बट उसकी कंडक्टिविटी उतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं होने वाली है. सो टू गेन अ गुड लेवल ऑफ कंडक्टिविटी हमें उसको और इंक्रीज करना होगा, जो टेम्परेचर को और इंक्रीज करना होगा. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल. ओके, सिंपल एग्जांपल लेंगे, सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं. वी नो कि उसके वैलेंस बैंड में, वैलेंस ऑर्बिट में होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके. ओके, सो इसमें क्या होता है, फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो सिलिकॉन के अगर हम क्रिस्टल की बात करें, लेट्स से कि हमने उसके 9 एटम्स कंसीडर किए. अब चार उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, तो यहाँ पे कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करने वाला है, राइट. कंटिन्यूस चेंज बनेगी एंड लेट्स से ये जो है वो उसके बॉन्ड्स हैं. ऑलरेडी देयर इज बॉन्ड. ओके, अब क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से कि इस इलेक्ट्रॉन को कुछ हद तक एनर्जी मिली. ओके, कुछ थर्मल एनर्जी मिली. अभी इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसको थर्मल एनर्जी मिल गई. अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़कर गया, इसी लैटिस के अंदर ही जाएगा. ओके, बट यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करके चला गया और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, राइट. बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, मतलब यहाँ आ गया. ओके, अब ये जो पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ है दिस इज नोन एज होल. अब इलेक्ट्रॉन की जाने की वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया. ओके, दिस इज नोन एज होल. और ये जो इलेक्ट्रॉन है दिस इज नोन एज थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके,
अब ये जनरेट हुआ है थर्मली, दैट मीन्स इसका मीनिंग ये है कि जब हम इसको हीट इंक्रीज कर रहे हैं तब जाके वो उसको एनर्जी मिली और वो अपने पोजीशन से निकलकर बाहर गया, राइट। बट लैटिस से बाहर नहीं गया, लैटिस के अंदर ही कहीं वो रहेगा। ओके, सो दिस इज नोन एज थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द रीजन कि ये जो सेमीकंडक्टर है दैट विल बिहेव एज अ कंडक्टर, राइट। इसको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा बट एट सम हाई टेम्परेचर, ओके, रूम टेम्परेचर से कुछ ज़्यादा। द रीजन इज कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस पे, उस पर ओनली वन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, ओके। उस टेम्परेचर पे उसकी कंडक्टिविटी इतनी कुछ खास नहीं रहने वाली है। सो एट सम हायर टेम्परेचर, जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतने बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, राइट, और उतने इलेक्ट्रॉन्स, उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलेंगे। अब बात करेंगे हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में आके मैकेनिज्म क्या चलता है वो देखते हैं। दिस इज आवर एनर्जी गैप, ओके, दिस इज आवर वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, ओके। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ओके। और जब हमने इसको हीट अप्लाई करी, ठीक है, थर्मल एनर्जी दे दी, तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उड़ गया, मतलब जंप किया। एक्चुअली ये जंप नहीं करते, वेव फॉर्म में जाता है, ओके। यहाँ से गायब होकर डायरेक्टली यहाँ पर आएगा जंप। हम बोलने की इसमें बोल रहे हैं कि जंप करता है, बट यहाँ से वो वैनिश होगा और यहाँ पे अपीयर हो जाएगा डायरेक्टली, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है दिस इज नोन एज थर्मली जनरेटेड, ओके, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। सो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब इसकी वजह से जो है हमारी कंडक्टिविटी होने वाली है, बट ऐसा तो नहीं कि बस इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने ट्रांसफर कर दिया, मतलब हीट इसको दे दी और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। नाउ ये कंसेप्ट आपको शायद पता होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, राइट। और जो करंट का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे करंट का फ्लो उसके अपोजिट में रहेगा, ओके। सो इन दिस केस वी हैव अंडरस्टूड कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने इस डायरेक्शन में रखी है तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ओके। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर है, ये ज़्यादा देर तक के लिए कंडक्शन बैंड में नहीं रहता, कुछ टाइम के बाद ये वापस आएगा, राइट। अब ये यहाँ से डायरेक्टली यहाँ फॉल होगा और एक्चुअली आप समझ लो इसको, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझो कि इलेक्ट्रॉन ही, लेट्स से कि इलेक्ट्रॉन ही इस तरह से डिवाइड हो रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन और होल बन रहा है, राइट। ये पूरी तरह से हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, समझो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में डिवाइड हो रहा है, कुछ इस तरह से समझो आप इसको, ओके। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ वापस आएगा, ओके, पॉजिटिव स्पेस जो उसको वापस भर देगा, तो ये जो एरिया है वो ऑलरेडी अगेन न्यूट्रल हो जाएगी, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन में जब वापस आता है दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिकॉम्बिनेशन। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में अपने ओरिजिनल पोजीशन पे फॉल बैक करेगा दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। ये क्यों ऐसा हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जा रहा है कंडक्शन बैंड में जा रहा है, राइट, उतने ही उसमें होल्स क्रिएट हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये दोनों पर यूनिट वॉल्यूम में आएंगे, ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, राइट, जो बॉन्डेड है उनको कंसिडर नहीं कर रहे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, इज इक्वल टू एन आई हम एक टर्म ले लेते हैं यहाँ पे बिकॉज बोथ आर इक्वल। और ये जो है इसको हम क्या बोलने वाले हैं, इंट्रिंसिक कांस्टेंट, ओके, इंट्रिंसिक कांस्टेंट इसको हम बोलने वाला है यहाँ पे।
और ये एक रिलेशन है, ये जो हमारा इंट्रिंसिक कांस्टेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e to the power of energy gap minus energy gap upon kT. Okay, I'm sorry. जो रिलेशनशिप है दैट इज एन आई, दैट इज इंट्रिंसिक कांस्टेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e to the power of minus Eg, this is energy gap upon kT. अब यहाँ पर जो हमारे ये Eg है दैट इज एनर्जी गैप, ओके, एनर्जी गैप, और ये जो हमारा K है दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट, एंड दैट मस्ट बी एब्सोल्यूट टेम्परेचर. This is our absolute temperature, right? मतलब टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन 0. ओके, हमारा टेम्परेचर इन केल्विन. अब हमने देख लिया कि जो सेमीकंडक्टर होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है दो रीजंस की वजह से. वन इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, दैट इज थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एंड द सेकेंड रीजन इज ड्यू टू दी होल्स, ओके, इलेक्ट्रॉन्स के फ्री होने की वजह से जो होल्स बन रहे हैं उसकी वजह से, ओके, मूवमेंट ऑफ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ होल्स. अब एक्चुअली हो क्या रहा है, फिर से सिलिकॉन का एग्जांपल लीजिए, सिलिकॉन या जर्मेनियम दो कंसीडर करोगे, तो यहाँ पर हमने तो ऑलरेडी देखा कि इलेक्ट्रॉन्स का मैकेनिज्म कैसा होता है, राइट. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर होल बन जाएगा, ओके. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो मोमेंट होने वाली है, इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर हमें जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिल रही है, राइट. अब इसकी तरह और भी कई सारे जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक होने वाले हैं, राइट. इसमें इतने से तो एटम्स नहीं होने वाले सिलिकॉन के, क्रिस्टल के अंदर करोड़ों एटम्स होंगे. तो जब एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसके अकॉर्डिंग उतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आने वाले हैं, इसकी वजह से जो कंडक्टिविटी वो बढ़ेगी, राइट. अब इन केस ऑफ होल्स, अब होल्स के केस में हम क्या देखते हैं कि लेट्स से कि जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये होल और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है. अब लेट्स से कि इसके आसपास में जो इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, तो दिस इलेक्ट्रॉन या फिर जितने भी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से कोई एक इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट. तो नेक्स्ट क्या होगा, आई एम सॉरी आई हैड टू डायग्नोज दिस with 2 drops of polio. So where were we? So यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके साइड में, राइट, इस बॉन्ड में या फिर इस बॉन्ड में, किसी बॉन्ड में नियर बाय जो भी इलेक्ट्रॉन होगा that will be attracted by this positive hole, right. Okay, so let's say कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ आ रहा है, ओके. यहाँ पर ऑलरेडी हमारा जो बॉन्ड था वो ब्रोकन था, ओके. अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, सो यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया,
और यहाँ पर वो होल आ गया। ओके, द इलेक्ट्रॉन इज स्टिल हियर। ओके, सो ये जो होल है बार बार अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा बिकॉज ऑफ एनी अदर एटम। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वजह से, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वजह से। सो ये ऐसा हमको अपरेंटली ऐसा लगेगा कि जो होल मूव कर रहा है, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, राइट। सो अपरेंटली वी फील दैट द होल इज मूविंग। ओके, दैट्स व्हाई वी से कि होल की वजह से भी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो हो रही है, बट एक्चुअली में हो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। So these are the two reasons why intrinsic semiconductors can conduct electricity. Okay, जब आप उसको हीट करोगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट होने वाले हैं, और जो होल्स हैं वो भी जनरेट होने वाले हैं। तो दोनों की वजह से जो सेमीकंडक्टर्स है, और सेमीकंडक्टर्स में भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, वो कंडक्शन करेंगे, राइट।